तो आज निफ्टी और सेंसेक्स में धीरे धीरे करके एक तेजी का ट्रेंड बन रहा है। निफ्टी इज ट्रेडिंग अराउंड 24,450 एंड सेंसेक्स इज ट्रेडिंग 78,900 पॉइंट एंड बैंक निफ्टी इज 57,000 एबव। लगभग 450 पॉइंट की तेजी निफ्टी में, 100 पॉइंट की तेजी और 400 पॉइंट की तेजी सेंसेक्स में यहाँ पे इस समय चल रही है। आज का ये खास तौर से एकुमुलेट करके जो धीरे धीरे तेजी आ रही है, ये मार्केट के कॉन्फिडेंस को यहाँ पर बढ़ा रही है। और आपने देखा होगा कि आपके ज़्यादातर जो स्टॉक्स हैं वो धीरे धीरे करके अब पुल बैक कर रहे हैं, यानी कि लोअर लेवल से एक तेजी का ट्रेंड बन रहा है। तो अभी निफ्टी पे चार्ट क्या कह रहा है? निफ्टी के चार्ट को अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि क्रूशियल लेवल की तरफ बढ़ रहा है। 24,480 आज का रेजिस्टेंस है, लगभग 18 से 20 पॉइंट ही बचा हुआ है रेजिस्टेंस पे आने पे, लेकिन अप साइड पे 500 का एक 500-550 के आसपास कंसोलिडेशन यहाँ पर फिर से देखने को मिल सकती है और मार्केट में तेजी अभी थोड़ी और बनती हुई नजर आ सकती है। सेंटिमेंट अच्छे हैं, चाइना का डेटा अच्छा है, यूरोप का डेटा अच्छा है, यूएस का भी मार्केट यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे एक तेजी का रुझान वापस बन रहा है। लेकिन आज इस शो पे आपको क्या आज बीटीएसटी करना है, कौन से स्टॉक को अभी कंटिन्यू करना है, किस स्टॉक से आपको निकल जाना चाहिए, कौन सा स्टॉक आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस देगा, अभी और यहाँ पर होल्ड करके रखना चाहिए, ऑप्शन का डेटा क्या कहता है, उन सब चीज़ों की यहाँ पर चर्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप आ जाइए ऑप्शन की तरफ, सबसे पहले ध्यान देते हैं क्योंकि आज के समय में ऑप्शन का ट्रेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस समय अगर मैं कॉल साइड की तरफ से बाय करना चाहूँ तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, लेकिन चूंकि कल एक्सपायरी का दिन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 24,400 का कॉल और पुट आप क्लोजिंग के टाइम पर दोनों को सेल करके यहाँ पर जा सकते हैं। अब 24,400 का कॉल और पुट की वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और मुझे लगता है यहाँ पर टाइम वैल्यू का फ़ायदा मिलेगा। 450 भी मैं कह सकता था, लेकिन वो नहीं लेना है आपको। 24,400 की कॉल जो कि चल रही है 320 के पास और पुट की वैल्यू चल रही है 250 के पास, टोटल दोनों मिला लीजिए तो आपको 550 से ऊपर की वैल्यू यहाँ पर आराम से मिल जाएगी, 560-70 के आसपास। यहाँ पे 50 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर आप थोड़ा सा वेट करिएगा तो इसके जो वोलेटिलिटी है उसका डायरेक्शन जो है वो थोड़ा सा नीचे मिल सकता है, यानी कि आपको 100-125 रुपए का कल तक में गेन मिल सकता है। कैरी फॉरवर्ड ट्रेड यहाँ पर करना चाहिए। ऑप्शन कौन सा सेल करके चलने चाहिए, आउट ऑफ द मनी में क्या सेल करके चलना चाहिए, उसकी तरफ अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे प्रीमियम दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी दूर तक के प्रीमियम में भी अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। तो करंट जो मैंने अभी आपको बताया ये 28 अप्रैल का बताया, लेकिन 2 अप्रैल में अगर देखें तो 24,400 का जो प्रीमियम है वो चल रहा है 110 रुपये और 170 रुपये, यानी कि टोटल मिलाकर हो गया 280 रुपये के आसपास का। और 280 को अगर सेल करेंगे तो टारगेट होगा 150 रुपये का और स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर करीब 60 रुपये का। आउट ऑफ द मनी को अगर सेल करके चलना है तो 24,650 55 रुपये चल रहा है, सेल करके चला जा सकता है। 24,200 यहाँ पे 61 रुपये चल रहा है, इसको भी सेल करके चला जा सकता है। दोनों के बीच 100-125 रुपये का डिफरेंस है जो कि 70 रुपये तक का डिफरेंस रहेगा, यानी कि यहाँ से 30-40 रुपये का टाइम थीटा डीके आपको मिल सकता है। और ओआई को भी एक बार अगर आप वॉच करेंगे तो आप पाएंगे कि 24,500 और 600 ये एक जबरदस्त ओआई बिल्डअप यहाँ पर देखने को मिला है। और लोअर साइड पे देखते हैं तो 24,300 24,200 इन पर ओआई बिल्डअप दिख रहा है, यानी कि मार्केट का दायरा थोड़ा नीचे की साइड पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा और अप साइड पे मोमेंटम के ट्रेड यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। अब आइए थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं कि आज के स्टॉक के ट्रेड क्या होंगे, फ्यूचर में कौन सा स्टॉक अभी बीटीएसटी के लिए अच्छा लगेगा। आपको एक स्टॉक दिया था मैंने पीटीसी, मुस्कुराइए, हंसिए, बोलिए, खूब गुदगुदाइए और प्रॉफिट बुक करने की तैयारी कर लीजिए। 200 के पास पहुंच चुका है, रिकमेंडेशन 160 पे थी और इससे बेहतर रिटर्न क्या मिलेगी जब आपको 14-15% का रिटर्न मिल रहा हो। दूसरा स्टॉक था भेल, आपको याद होगा बुरे समय पे मैंने कहा था कि साथ दीजिए, वो आपके अच्छे समय की को बनाकर देगा और इस समय
भेल 330 रुपए चल रहा है। अब बहुत से बड़े बड़े महान लोग यहाँ पर बाय देंगे, लेकिन मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की राय दे रहा हूँ। 335 340 ये आपके प्रॉफिट बुक करने के लेवल्स हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल अभी के हिसाब से पहले लिस्ट दूरी करें। दूरी की लिस्ट की एक बार भी चर्चा कर लेते हैं। आपको बताया था IEX जब मिले मौका तब बेच दीजिए, बायोकॉन जब मिले मौका तब छोड़ दीजिए, उन पे अभी गिरावट का ट्रेंड और बढ़ेगा। तो STBT के ट्रेड के हिसाब से अगर लेना है तो आज भी आपके लिए यहाँ पे पहला स्टॉक है SBI कार्ड, जिसमें कि एक गिरावट का ट्रेंड दिख सकता है। 690 चल रहा है, 670 665 तक के लेवल्स आ सकते हैं, यहाँ पे सेल करके चला जा सकता है। इस पे बाय की कोई भी यहाँ पर पोजीशन नहीं लीजिएगा। दूसरा है ICICI प्रो। अगर आपको याद हो मैंने इसको भी सेल दिया था, चाहे तो फ्यूचर में भी सेल करके, फ्यूचर का ही मैं यहाँ पर ट्रेड दे रहा हूँ। तो यहाँ पे 560 556 यहाँ पर सेल करके जा सकता है, गिरावट अभी बढ़ेगी। टारगेट 535 तक आपको देखने को मिल सकते हैं। एक और स्टॉक है जिसमें कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, और वैसे तो इसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ था, लेकिन इतना बिल्डअप नहीं हुआ कि यहाँ पर अभी सेल के ट्रेड को बहुत ज़्यादा संभाल सके। आपको याद होगा मैंने कहा था कि LIC में बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं होगा, तो वहाँ पर भी एक सेल ऑफ दिख रहा है। लेकिन इस समय टाटा एलेक्सी आज के दिन फ्रेश शॉर्ट यहाँ पर जनरेट हो रहा है, और टारगेट की बात करें तो 4400 के टारगेट वापस आ सकते हैं। यहाँ पे सेल करके STBT ट्रेड लिया जा सकता है। लिस्ट एक बार गहरा देते हैं, रिपीट कर देते हैं। कैश में भी कुछ स्टॉक्स बाय मत करिएगा। कौन सा बाय नहीं करना है? SW सोलार बाय नहीं करना है, कोटे पाटिल नहीं करना है, क्योंकि इन स्टॉक्स में एक बड़ा मोमेंटम दिख रहा है जो कि कल प्रॉफिट की तरफ बदल सकता है। अब आते हैं कि कौन से स्टॉक और दूरी बनानी। थॉमस कुक एक स्टॉक है जो कैश में अगर आपके पास है तो इस पर भी दूरी बना लीजिए, एग्जिट होने की तैयारी कर लीजिए। रिलायंस इंफ्रा मैंने पहले भी सजेस्ट किया था, बाय करने की मत सोचिएगा, बढ़िया करेक्शन आए तो बाय कर ले, बढ़िया आप हो जाएंगे, करेक्शन में ही रह जाएगा। चेन्नई पेट्रो आज बाय के लिए नहीं है, बिरला केबल्स आज बाय के लिए नहीं है, एंड रेल आज बाय के लिए नहीं है, और एक छोटा स्टॉक है ट्री हाउस 8 रुपए के आसपास चल रहा होगा, उसको भी बिल्कुल मत बाय करिएगा, वहां पर भी पोजीशन मत लगाइएगा। कुछ BTST ट्रेड के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, तो आपको अपवर्ड मोमेंटम के लिए थोड़े स्टॉक्स मिल सकते हैं। पहला यहाँ पे V मार्ट, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर थोड़ा मोमेंटम और बनेगा और एक BTST का ट्रेड बनता हुआ नजर आ सकता है। दूसरा है वर्लपूल, इस समय 920 के पास चल रहा है, अच्छा खासा मोमेंटम है, तेजी और बनी हुई है, तेजी में 955 तक के लेवल दिखा सकता है, यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं। जरा दूसरे स्टॉक की तरफ जाएं तो कैनरा बैंक मैंने आज फिर से रिकमेंड किया है बाय के लिए, मुझे यहाँ पर वापस अट्रैक्ट लग रहा है, वहाँ पर बाय किया जा सकता है। किन स्टॉक्स को कंटिन्यू करना चाहिए? PFC यहाँ पर अभी और कंटिन्यू करना चाहिए। REC मैंने अभी जस्ट रिकमेंडेशन पे 1-2 दिन पहले दिया है, उसको यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं। और इस समय ज़्यादातर स्टॉक्स में थोड़ा एक्युमुलेशन दिख रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस भी यहाँ पर बन रहा है, तो बहुत सोच समझ कर ट्रेड करिएगा। एक कॉल, अगर सिंपल एक कॉल कोई बाय करनी है तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं बैंक ऑफ बड़ौदा को 285 पर यहाँ पर बाय करना चाहूँगा। टारगेट 300-320 के आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, अगर मुझे और कंजर्वेटिव चलना है तो मैं कैनरा बैंक यहाँ पे करंट लेवल पर बाय करना उचित समझूंगा। तो ये है मार्केट की अभी की स्ट्रैटेजी, बात को नोट करके रख लीजिए। जिन स्टॉक्स पे मैंने बताया प्रॉफिट बुक करने का, थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ पर काट लीजिए। मार्केट वापस से अपने रेजिस्टेंस पर आ चुका है और इस रेजिस्टेंस पे मार्केट सस्टेन कर पाने के हालात थोड़े कम होंगे, यानी कि इंडेक्स स्पेसिफिक सेलिंग बढ़ सकती है।